मैं कहना चाहूँगा वो फ़कीर बनता, मैं उससे बड़ा फ़कीर हूँ। जो उम्मीदवार होता है वो कभी मुख्यमंत्री बनता नहीं है। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। इसको तकलीफ है जो फैसले हो रहे हैं पार्टी के अंदर सिलेक्शन के प्रोसेस से, उनको तकलीफ भी हो रही है। इनके झगड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? आप सचिन पायलट की तरफ इशारा कर रहे होंगे। जितने फैसले हुए हैं सबकी राय से हुए हैं, सबकी राय हो। जो भी सचिन पायलट साहब के जो हमारे सपोर्टर भी होंगे, उन सब के फैसलों में भागीदार बन रहा हूँ, उनके पक्ष में। तो आप सोचते हो कितने स्मूथली फैसले हो रहे हैं। तकलीफ बीजेपी को होती है और किसी को नहीं होनी चाहिए। होटल में हम लोग 40 दिन रहे थे ना, जब हाईकमांड के आदेश से हम लोग सब गिले शिकवे जो भी थे, एक फैसला हाईकमांड ने कर दिया। तो मैं बाहर आया था, होटल से बाहर आया था, तो आप मैंने कई लोगों को शायद हो सकता है याद हो, पहला स्टेटमेंट मेरा मीडिया में था, फॉरगेट एंड फॉरगिव। इस भावना से हम काम करेंगे। और मुझे कहते हैं गर्व है, आप सुनिएगा, मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ हालांकि, पर आपने कहा मैं हमारे पास टाइम है। मैंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा बहुत कम होता है। मिस्टर अजय माकन जो जनरल सेक्रेटरी थे हमारे, ये बैठे वहाँ असेंबली के अंदर मेरे रूम में 1 बाय 1 122 लोगों से मिले, विधायकों से। उसमें जो आप कहते हैं वो विधायक भी थे, सारे लोग थे। अगर एक स्वर में कोई कहे किसी स्टेट के अंदर, उसमें राजस्थान हो सकता है जहाँ सब ने कहा हम चाहे किसी के साथ पॉलिटिकल हो सकते हैं। काम के मामले में मुख्यमंत्री कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। काम के मामले में जो हम काम मांगते हैं हम काम देते हैं, और काम इतने देते हैं जो मांगते। तो मेरे जुमला बन गया, बहुत फेमस जुमला राजस्थान में है, जो मैंने कहा, तुम मांगते मगर थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूँगा। वो मैं निभाया वहाँ। सुनिए, राजस्थान है। और इसलिए आप समझ लीजिए, वो जो गए हैं, कहीं गए हैं, अभी क्राइटेरिया सिर्फ एक है, वो है विनिबिलिटी क्राइटेरिया है। वो सब बातें हम भूल चुके हैं। हम सब एक होकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। पर कुछ बातें ऐसी होती है जब आप दबाव में काम कर रहे हैं और बगैर कोई जांच पड़ताल के, रेखी के, अगर आप दबाव में इस प्रकार का माहौल बनता है, इलेक्शन कमीशन इसको देखना चाहिए, वाच करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, मैं उससे बड़ी बात को न कहना चाहूँगा, एजेंसी वालों खुद को कहना चाहूँगा, डायरेक्टर्स को, चेयरमैन को, उनका खुद का भी इस प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कुछ तो बनाना चाहिए। अब एक बार इलेक्शन शुरू हो गया है, अब इसको रोक देते हैं हम लोग, 2 मिनट बाद वापस शुरू कर दें। कौन रोकता उनको? वो तो क्रिमिनल का काम किया है, फाइनेंशियल या क्राइम का, तो रोक कौन रहा भाई? और रुकना चाहिए भी नहीं। मैं अभी मोदी जी ने कह दिया राजस्थान में, मैं अशोक गहलोत ईमानदार बनता, मैं उससे बड़ा ईमानदार हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा वो फ़कीर बनता, मैं उससे बड़ा फ़कीर हूँ। मैंने ज़िंदगी में 1 इंच ज़मीन नहीं खरीदी, एक ग्राम सोना नहीं खरीदा, मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। मेरी बेटी की शादी में कोई 90,000 का मेरे को लगता है मेरी वाइफ ने चेक दिलवाया होगा। तो मैं भी बड़ा फ़कीर हूँ उनसे। इसलिए वो दावा नहीं कर सकते कुछ भी। उनको चाहिए ईडी इनकम टैक्स को रोके, उनको चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को नहीं, अगर उनमें ईमानदारी है तो पीएम को इंटरव्यू करना चाहिए। अगर गृह मंत्री नहीं मान रहा है तो गृह मंत्री बात किसी की मानेगा भी नहीं। अगर मानेगा तो सिर्फ एक आदमी को मानेगा, वो है नरेंद्र मोदी जी का नाम है। मानना चाहिए, करना चाहिए। बहुत गलत काम कर रहे हैं और देश उनको माफ़ नहीं करेगा, मेरा मानना है। मुझे सोनिया गांधी ने चूज़ किया पहली बार। सोनिया गांधी जी के अध्यक्ष बनने के बाद में पहला निर्णय उन्होंने किया है देश के अंदर, वो किया अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कुछ सोच समझ के मेरी परफॉर्मेंस देख के पीसी प्रेसिडेंट, में उस वक्त पीसी प्रेसिडेंट था, मैं उम्मीदवार नहीं था मुख्यमंत्री पद का। और कांग्रेस में उम्मीदवार नहीं बनना ज़्यादा बेहतर रहता है। जो उम्मीदवार होता है वो कभी मुख्यमंत्री बनता नहीं है। तो उन्होंने जो है मुझे सेलेक्ट किया और मैं मुख्यमंत्री बना। हार गया, खूब कैंपेन किया सोनिया गांधी जी ने,
अकाल सूखे के अंदर खूब दौरे किए, तब भी चुनाव हार गए। कई कारण है, वो कारणों में अभी नहीं जाना चाहता। फिर वापस मुझे मौका दिया AICC के अंदर, फिर वापस भेजा मुझे मुख्यमंत्री बना के, फिर चुनाव हार गए। और हार बुरी तरह से हुई हमारी। 21 पे आ गए हम लोग। जब मोदी जी आए, प्राइम मिनिस्टर बनने का माहौल बना इनको बनाया चेहरा BJP ने, RSS ने। पहले कैबिनेट कमेटी चेयरमैन मार्च 8 के अंदर, और सितंबर में बना दिया 8 के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवारों, नहीं सॉरी 12 के अंदर, 12-13 के अंदर, ठीक है ना, 12 के अंदर, 13 के अंदर, 13 के बना दिया। और वो उस वक्त में माहौल ऐसा बना कि दिल्ली में हम लोग चुनाव हार गए। बेटा हमारे साथी, तो जब चुनाव दिल्ली में आ रहे, वैसे हम लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जब हमारी सरकारें थी, हम हार गए। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें जाने वाली थी, वो उस माहौल में बच गई। थर्ड टाइम ये हुआ था। तो तीसरी बार मुझे मुख्यमंत्री फिर चांस मिल गया। अभी मैंने हमारे वहाँ 25 लाख का बीमा है। मुझे कहते गर्व है कि देश में नहीं, दुनिया में कहीं नहीं होगा, जो राहुल गांधी जी ने कहा था यहीं पर अभी, कि राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया हमने मांग की प्रधानमंत्री जी से। 4 कानून पास किए, RTI, RTE, फूड सिक्योरिटी एक्ट और नरेगा। 5वां कानून बनाओ आप। मेरी आ रही मांग है आप सबके सामने, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस के लिए। जो राहुल गांधी का जो न्याय योजना थी, उसी का रूप बड़ा है। दुनिया के मुल्कों में हर परिवार को जिंदा परिवार चलाने का हक है, सरकार का हक रहता है। दुनिया के यूरोपियन कंट्री में रहता है। क्यों नहीं देश के अंदर हो? आप विश्व गुरु बनने की बातें करते हो, बिल्कुल तब बनोगे तब कुपोषण नहीं होगा, भूखमरी नहीं होगी, परिवार चलेंगे अपने। हर परिवार का नागरिक, देश का नागरिक। ये बाबा 140 करोड़ की बात तो करते हैं प्रधानमंत्री जी। 140 करोड़ की गारंटी देनी चाहिए उन लोगों को। 140 करोड़ जनता के साथ में सोशल सिक्योरिटी का कानून मैं लाऊंगा पार्लियामेंट के अंदर, ये उनको करना चाहिए। तीसरा बार मुख्यमंत्री बना तो अभी मैंने हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहा। हार्ट आपने सोशल मीडिया में देखा भी होगा शायद कुछ लोगों ने। वो लेडी बोल रही है क्या मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ फ्री के अंदर। हमारे वहाँ घुटने, हार्ट, लीवर, किडनी सब फ्री हो रहा है। हार्ट मतलब सब कुछ फ्री है राजस्थान, कोई सोच नहीं सकता। वो माहौल है राजस्थान के अंदर इलाज का, कोई सोच भी नहीं सकता, फ्री इलाज है। तो उसने कहा साहब भगवान करे आप वापस मुख्यमंत्री बने, चौथी बार मुख्यमंत्री बने। तो मैंने उनको कह दिया सुनो भाई माता जी, आप जो है आप बधाई, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तुम समझ जाओ कितनी हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री की हिम्मत है जो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूँ, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बताइए दीजिए कितने मुख्यमंत्री है इतिहास में, कभी किसी ने कहा क्या? मैं कह रहा हूँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, आज ही कह रहा हूँ छोड़ना चाहता हूँ, ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है और शायद छोड़ेगा भी नहीं। ये बात हकीकत है। जो आप दिल्ली के लोग बैठे हैं या देश के अंदर, 3 बातें अभी चल रही है। नंबर 1, शानदार योजनाएं राजस्थान में लागू हुई है, परफॉर्मेंस शानदार सरकार की। नो एंटी इनकम्बेंसी, ये भी बहुत रेयर होता है। थोड़ी बहुत तो एंटी इनकम्बेंसी हो ही जाती है सरकारों के अंदर, चाहे कितनी अच्छी सरकार काम करे। ये शायद संभवतया हमारी गवर्नमेंट, मुझे गर्व होना चाहिए कहते हुए कि आप लोग कहते हो या आम लोग कहते हैं कि कोई इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं राजस्थान के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है नंबर 1। नंबर 2, CM के खिलाफ में कोई आरोप नहीं है, ओके हैं, ठीक है। नंबर 3 कि MLA के खिलाफ में जो है 4 करप्शन के भी हैं और मतलब उनके खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी है। ये है, लोग उम्मीद करते हैं बहुत टिकट कटेंगे। टिकट तब करते हैं तब उसका विकल्प हो वहाँ पर, नंबर 1। नंबर 2, ये विपक्ष का काम है माहौल बनाना, पर्सन बनाना। भाई करप्शन बहुत हुआ है MLA के ऊपर, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी लागू होती है। मैंने एक बात कही, जब सरकार बदलने का जो ये BJP ने जो नया मॉडल अपनाया है देश के अंदर, खतरनाक माहौल है, वो खतरनाक मॉडल है।
चुनी सरकार को आप हॉर्स ट्रेडिंग करके आप उनको गिरा रहे हो।